नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला एसआईपी ट्रिक। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस ट्रिक के बारे में, उसको लेके चलेंगे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हमको प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के नहीं देती है, या उसमें कोई स्कैम हो जाता है, या नेगेटिव रिटर्न बना के देती है लंबे टाइम तक, तो वहां पे निवेशक को रखता है कि भैया ये फंड अब खराब हो चुका है, इस फंड से हमको निकल जाना चाहिए और किसी नए फंड में जो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है उसमें हमारा पैसा हमको स्विच कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में देखो हम यही चीज डिस्कस करेंगे। अगर आपकी भी इसी तरीके की सोच है तो ये पूरा वीडियो वॉच करना। अब लेकिन यहाँ पे देखो, आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। अभी जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को प्रॉपर तरीके से प्लीज हाथ जोड़ के विनती है समझ लेना। अभी देखो, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज निकाली थी म्यूचुअल फंड के अंदर। जितने भी आप रेगुलर बेस पे कमेंट्स करते हो, शनिवार और रविवार के दिन वहां पे वीडियो आती थी। अभी अगर आप देखोगे तो टोटल 10 वीडियो थी और वो 10 वीडियो वहां पे मैंने डिलीट कर दी है। अब डिलीट क्यों कर दी है? बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें हमारे इस चैनल की, यहाँ पे यूट्यूब ने एक वार्निंग स्ट्राइक भेजी है हमको, ठीक है। ये 90 दिन तक चैनल पे रहेगी, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या है, देखो हम जितना भी काम कर रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, हमारी अर्निंग भी वहां से ही होती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस चैनल पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक चैनल था, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट चैनल था, मेरा बिजनेस चैनल है जिसका नाम है वीएम फर्नीचर हाउस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो ये फर्नीचर वाला चैनल है इसमें 25,000 सब्सक्राइबर है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो डिलीट कर दी है, नाम चेंज कर दिया है। और देख लीजिए, इस नाम से ये चैनल अब आपको शो होगा, वेल्थ गुरु विकास नाम से। यहाँ पे सब्सक्राइबर देख लीजिए 25,000 है। बिकॉज ये कौन सा वाला चैनल है, वीएम फर्नीचर हाउस वाला, मेरा पुराना वाला चैनल। इसलिए आप सभी से देखो रिक्वेस्ट है कि ये जो नया चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको सभी जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। इस पे आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग है वो कैसे कैलकुलेट होती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको दोनों को कंपेयर करके बताया है। और म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है, इसका बिल्कुल एक प्रूफ भी आपको बताया है। तो चैनल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, चैनल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करोगे, इन्वेस्टिंग टिप्स करके कुछ चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नाम से मिलेगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रोफाइल मिलेगी और वेल्थ गुरु विकास नाम से लिखा हुआ मिलेगा। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज फर्नीचर वाले चैनल पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो वहां से मेरी कोई खास अर्निंग भी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि हमारा जो पुराना वाला चैनल था उसका नाम चेंज कर दिया जाए, और अभी जो आप चैनल पे वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे और हमारा ये नया वाला चैनल है, दोनों पे अब आपको वीडियो मिलेगी रेगुलर बेस पे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। और इस नाम से एक पहले भी चैनल बना हुआ था जिसमें 400-500 सब्सक्राइबर थे, वो चैनल डिलीट हो चुका है। अब हमारे दो चैनल है, वेल्थ गुरु विकास और ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब, ठीक है। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, देखो ज्यादातर निवेशक बेहतर रिटर्न के पीछे भागते हैं क्योंकि उच्च रिटर्न मतलब बड़ा फंड कॉर्पस। लेकिन क्या सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में निवेश करना ही बड़ा कॉर्पस बनाने का तरीका है? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी निवेशक की सोच होती है, जैसे आपका टारगेट 10 साल का है, अगर मान लीजिए 3 साल तक किसी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया, तो हम वेट नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, भैया फंड बेकार हो गया है, फंड की डेथ हो चुकी है, हम किसी दूसरे फंड में स्विच करते हैं। तो देखो, अगर आपकी भी इस तरीके की सोच है तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। बल्कि एसआईपी में आपको एक ट्रिक लगानी चाहिए जिससे फ्यूचर में आपका कॉर्पस अच्छा खासा क्रिएट हो जाए। देखो, पहली चीज तो लिखा हुआ है टॉप परफॉर्मिंग फंड से चेंज, ठीक है। इसका मतलब है, अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म का, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया आज की डेट में कोई फंड है वो टॉप पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है, तो आपका टारगेट 10 साल का है, तो 10 साल तक वो टॉप पोजीशन पे नहीं रहेगा। इस भ्रम में आप मत रहना। देख लीजिए, अगर हम बात करें 26 दिसंबर 2022 तक की, तो यहाँ पे 3 साल का डेटा देखें तो देख लीजिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 3 फंड टॉप पे थे, क्वांट फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया और पराग परिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें दिसंबर 2024 का 3 साल का डेटा देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे जेएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भैया अगर हम परफॉर्मिंग देखें, किसी फंड की परफॉर्मिंग देख के निवेश करें तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए हमको पर्टिकुलर फंड का फंडामेंटल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर ट्रिक कौन सी है, चलिए ट्रिक के बारे में भी आपको बताते हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए आज मेरा टारगेट है 30 साल का, आज मेरे पोर्टफोलियो में मान लेते हैं 6 फंड है। अब 6 फंड में से 3 फंड ऐसे हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, 6 महीने से मुझे नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो अब मेरा क्या काम है, अब मेरा ये काम है कि भैया जो ये 6 महीने है ना, जब मेरे फंड की कंडीशन सही नहीं है, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, वो टाइम ऐसा है अगर मुझे लमसम करना है तो मेरे पास जितना भी पैसा आएगा ना सिर्फ उसी फंड में मैं लमसम करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे एसआईपी बढ़ानी है तो मैं उसी फंड की एसआईपी बढ़ाऊंगा जो मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे फंड को स्विच कर लूंगा या किसी नए फंड को ऐड करूंगा, बल्कि उसी फंड के साथ बने रहूंगा और उसकी एसआईपी है या तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाऊंगा या जो लमसम अमाउंट है मैं उसमें लमसम करूंगा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इससे रूपी कास्ट एवरेजिंग है उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज फंड की कंडीशन डाउन है तो नॉर्मल सी बात है एनएवी प्राइस उसका डाउन रहेगा, एनएवी प्राइस डाउन है उसका, तो वहां पे अगर आप निवेश करोगे ना तो यूनिट आपको ज्यादा से ज्यादा अलॉट होंगे। तो यहाँ पे देखो जिससे आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आएगा, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे 10,000 रुपए की एसआईपी करी, 3 साल का रिटर्न इसका 28% है, वेल्थ क्रिएट हुई है देख लीजिए यहाँ पे आपकी 5,72,000 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे 3 साल तक का देख लीजिए हमने निवेश कर रहे हैं, रिटर्न की बात करें तो 24% है, यहाँ पे 28% है, यहाँ पे 24% है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरी एसआईपी मैंने बढ़ा दी। जैसा मैंने आपको बताया अगर फंड अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके थोड़े टाइम के लिए एसआईपी बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, आपका जो आपको लग रहा है ना कि भी ये नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मेरा फ्यूचर में कॉर्पस नहीं बन पाएगा, वो कॉर्पस कैसे बनेगा। देखो 10,000 की एसआईपी 12,000 कर दी, इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे रिटर्न देखो, यहाँ पे कितना था 5,72,000, 28% पे, यहाँ पे 24% पे कितना है देख लीजिए 6,39,39,000 रुपए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में देखो इस तरीके की ट्रिक होती है, इसको फॉलो करोगे तो ही पैसा बनेगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि भैया मार्केट में जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें निवेश करो तो अच्छा खासा कॉर्पस बनेगा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी आपको चैनल बताया नया वाला उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम है वेल्थ गुरु विकास, आप सर्च भी कर सकते हो और चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी कर सकते हो और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।